नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं केले की सब्जी। तो केला हमने ले लिया है, लगभग 2 किलो के आसपास होगा। तो हम केला छीलने से पहले हाथों पे तेल लगा लेते हैं और फिर इसको छीलेंगे। तेल लगाने से क्या होता है कि जो केले का दूध होता है वो हाथ पे ज़्यादा चिपकता नहीं है। तो इसको आप चाहें तो इस तरीके से अच्छे से छील सकते हैं, लेकिन इस तरीके से छीलने से क्या होता है कि नाखून दुखने लगता है। तो हम लोग लगभग इसी तरह से छीलते हैं। हम इसको चाकू के मदद से भी छील सकते हैं इस तरीके से। देखिए, साथ में मेरे हस्बैंड भी छील रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा कम ही छील रहे हैं। अगर ज़्यादा छीलेंगे तो इसका पूरा गूदा निकल जाता है। तो आप इसको ऐसे भी छील कर बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो अब हमने सारे केले को छील लिया है, तो अब हम इसको धुल लेते हैं और धुलने के बाद इसको कट कर लेंगे। आप चाहे तो लंबा पीस में भी कट कर सकते हैं, गोल में भी कट कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि हमको केले की सब्ज़ी मसाला वाली कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती है। इसकी यानी केले का भुजिया हमको अच्छा लगता है, लेकिन आज मसाला वाला ही बनाएंगे, क्योंकि ये केला एक लड़के ने दिया है। उसने बोला सब्ज़ी बनाकर हमको देना, इसलिए हम सब्ज़ी बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। तो ज़्यादा सब्ज़ी है इसलिए हमने तेल भी ज़्यादा डाला है। वैसे भी कोई ज़्यादा नहीं है, 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हम इसको इसमें भून लेंगे और तेल में तब डालेंगे जब तेल में से धुआं उठने लगे, और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, एल्युमिनियम का है। तो अगर इसमें गैस का फ्लेम लो कर देंगे तो ये कढ़ाई में चिपकने लगेगा। तो देखिए, हमने इसको भून लिया है, इस तरीके से भून गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमने इस भुने हुए केले को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम इसमें तेल डालते हैं थोड़ा सा, और जो प्याज है, टमाटर है, मसाला है, हम सबको इसमें भून लेंगे। हमने तेल में कोई तड़का नहीं डाला है, अब तेज पत्ते का तड़का डाल सकते हैं। तो हमने प्याज और मिर्ची को काट के रखा है, बारीक कट करके। मैंने 2 प्याज ले रखी है और ढेर सारी मिर्ची, यानी 7-8 मिर्ची ले रखी है। सबको कट कर लिया है और हम इसको इस तेल में भून लेते हैं, इसका कलर चेंज होने तक। तो इसका कलर चेंज हो गया है, तो हम इसमें टमाटर डालकर अच्छे से भून लेंगे। कम से कम 2 मिनट भूनेंगे, फिर इसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। टमाटर भून लिया है तो इसमें मसाला डाल देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है हमने, 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, और 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा, यानी आधा चम्मच से थोड़ा कम ही है, हल्दी डाल देते हैं, और अपने स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी पूरा सूख ना जाए और कढ़ाई तेल ना छोड़ने लगे। हम पानी इसलिए डालते हैं कि मसाले जले नहीं। मसाला लगभग आधा भून चुका है। तो ये देखिए, मैं लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो अब से डाल दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसमें मैं शिमला मिर्च डाल देती हूँ, 2 छोटे चम्मच के बराबर।
वैसे मैं शिमला मिर्च या किसी भी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती, मेरे किचन में लाल मिर्च होता ही नहीं है, लेकिन वीडियो बना रही हूँ तो डाल रही हूँ क्योंकि लाल मिर्च का सेवन हम लोग नहीं करते हैं। तो अब ये मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है, तो हम इसमें भुना हुआ केला मिला लेते हैं, अच्छे से मिला लेंगे मसाले में। और फिर अपने आवश्यकता अनुसार हम इसमें पानी डाल देंगे, हमको जितनी करी रखनी होगी, तो हमको अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब ये जो है अच्छे से मिल चुका है, तो हम इसमें पानी डाल लेते हैं। तो हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको अच्छे से चलाकर और पानी को मिलाकर देख लेंगे कि कम है या ज़्यादा है। तो हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। हमने इसको अच्छे से मिला लिया है, तो इसमें हम आधा गिलास पानी और डाल लेते हैं क्योंकि हमें पानी कम लग रहा है। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से ढककर 7 से 8 मिनट पका लेंगे। वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने पहले भुना है, तो वैसे ही आधा पक चुका है और केले पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये नीचे से लग रहा है थोड़ा जल गया है, थोड़ा सा ही जला है क्योंकि मैं बाहर जाकर खड़ी हो गई थी, बीच में देखा नहीं इसको। तो इसको बीच में एक आध बार चला सकते हैं। तो अब ये अच्छे तरह से हो गया है। इसका जो करी भी है वो भी सूख गया है, पानी पूरा अच्छी तरह से। हमको सूखी सब्जी बनानी है, तो अब ये हो गया है। अब हम इसको तो अभी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको खाने के लिए परोस सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये सब्जी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी अच्छी लगती है।